बहुत हो गई अब मुमरा शहर के अंदर। कब शुरू होगी लोकल ट्रेन, कब शुरू होगी यहाँ से फास्ट ट्रेन रुकना? देखो, पहले एक चीज़ क्लियर ही कर देता हूँ। मुमरा प्रवासी संघ जो है सिर्फ रेलवे पे काम नहीं करती है। मुमरा प्रवासी संघ बस सर्विस पे भी काम करती है। यहाँ के हम तो चाहते हैं रिक्शा वाले भी हमारे साथ में मिलके काम करें, क्योंकि शहर की ज़रूरत है ये। बस हो गई, ट्रेन हो गई, रिक्शा हो गई, तीनों हमारे शहर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रेलवे ट्रेन जहाँ तक की बात चल रही है फास्ट ट्रेन रुकाने की, तो हम तो चाहते हैं कि प्रशासन जल्दी से जल्दी इस चीज़ के बारे में सोचे, क्योंकि कलवा, मुमरा और दीवा ये तीन ऐसे स्टेशन है थाना के बाद में जिसको बहुत सालों से निगलेक्ट किया गया। मैं सिर्फ मुमरा की बात नहीं करता हूँ, कलवा भी उतना ही सफ़र करता है जितना मुमरा सफ़र करता है। आप चढ़ोगे थाना से तो कलवा उतरने वाले पहले आप देखोगे कि दरवाज़ा ब्लॉक कर देते, मुमरा वालों को उतरने नहीं मिलता है। सुबह जाते टाइम पे मुमरा वाले यहाँ से दरवाज़ा ब्लॉक कर देते, कलवा वालों को चढ़ने नहीं मिलता है। तो उसी तरह से अगर ट्रेनें, फास्ट ट्रेन जो हमारे लिए जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है वो रुकना चाहिए, क्योंकि इतनी फास्ट ट्रेन हमारी सुबह तकरीबन हर घंटे में 12 से 14 फास्ट ट्रेनें पास होती है, जिसका हॉल्ट कलवा मुमरा में नहीं है। तो हम चाहेंगे कि प्रशासन इस पे काम करे और फास्ट लोकल का हॉल्ट कलवा, मुमरा, दीवा में अल्टरनेट भी दे सकती है। पहले ऐसे चलता था कि मुलुंड को एक हॉल्ट मिलता था, भांडुप को एक हॉल्ट मिलता था, विक्रोली को एक हॉल्ट मिलता था। वैसे ही सुबह फास्ट ट्रेन को एक हॉल्ट दीवा को मिले, एक हॉल्ट कलवा को मिले, एक हॉल्ट मुमरा को मिले। तो इससे क्या होगा, क्राउड जो फास्ट ट्रेन पकड़ के जाना चाहता है वो फास्ट ट्रेन पकड़ के जा सकता है मुमरा से भी। और जो सेमी फास्ट अभी 12 या 13 हमारी सेमी फास्ट है जो प्लेटफॉर्म नंबर स्लो वाले से ही जाती है, उसको भी इधर शिफ्ट कर देना चाहिए, ताकि फास्ट लोकल का जो क्राउड है वो इस तरफ आ जाए। और आज जो हमारा मकसद था, हम लोग गए थे दीवा CST लोकल के लिए। ख़ास तौर पे एक बंदा बैठा हुआ है अमोल करके, दीवा के अनशन अमोल केंद्र का अमोल केंद्र है उसका। आप देखोगे कि ट्विटर वगैरह पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी, बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है। उसकी डिमांड है कि मतलब है ना, दीवा CST लोकल बिल्कुल चालू होना चाहिए। दीवा एक जंक्शन बनना चाहिए, सिर्फ दीवा लोकल नहीं, दीवा जंक्शन बनना चाहिए, क्योंकि दीवा जो है वेस्टर्न और सेंट्रल का क्रॉसओवर है। आप बहुत सारी लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन देखोगे जो सेंट्रल से कनेक्ट होकर वेस्टर्न की तरफ जाती है, तो वो लोकल वाया वसई होते हुए जाती है, वाया पनवेल होते हुए जाती है। तो ये सारी कनेक्टिविटी के लिए दीवा को जंक्शन बनाना चाहिए। इवन आप देखोगे दीवा वसई की EMU चलती है, छोटी लोकल चलती है, 12 डब्बे की, 8 डब्बे की शायद मेरे ख्याल से। उसकी फ्रीक्वेंसी भी 10 साल से वही लेवल पे है। आप देखोगे 8 या 6 लोकल चलती है दिन भर में, वहाँ पर काम करने वाले कई लोग हैं। ये हमारा समर्थन लेटर है, मतलब आप देखोगे ये हमारा समर्थन लेटर है, हमारी तरफ से हमने दिया हुआ है उसको। हम चाहते हैं कि दीवा CST की लोकल जल्द से जल्द चालू हो जाए। और ये हमारी डिमांड है कि हमारा MP श्रीकांत शिंदे साहब जो है वो इस चीज़ को आगे हाईलाइट करें, जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं। तो ये तो वहाँ की बात हो गई, ज़रा बस के ऊपर चर्चा कर दीजिए। बस का तो जैसे जहांगीर भाई, हमने पिछली बार एक फंक्शन में जहाँ मुलाकात हुई थी अपनी, वहाँ पर हमारे आदरणीय, या क्या नाम है उनका, मेरे को तो नाम भी याद नहीं रहता भाई साहब का। मेरे को भी याद नहीं, मैं भी भूल गया। भाई साहब का नाम भी याद नहीं रहता। वो TMC के प्रवक्ता है, पता नहीं, सब लोग उनको TMC का प्रवक्ता बोलते हैं। तो उनसे पिछली बार भी हमने डिमांड की थी कि भाई 38 शेड बस स्टॉप मुमरा को कब मिलेंगे। 2016 से मुमरा इंतज़ार कर रहा है 38 शेड बस स्टॉप का, कब आएंगे वो शेड बस स्टॉप मुमरा में। क्योंकि जब बस स्टॉप रहेगा तो बस से सर्विस अच्छी होगी। यहाँ मुमरा में आप देखोगे पोल गायब हो रहे हैं, बस स्टॉप के आगे के पार्किंग चल रही है। अभी हाल फिलहाल में मैं विज़िट किया था यहाँ पर जैन मंदिर के, जो जैन मंदिर बोला जाता है, हमारे ज़माने में तो पहले उसको नंगा बाबा वगैरह जो बोलते थे। जैन मंदिर जो है, जैन मंदिर के बाहर एक बस स्टॉप था, आप जाके देखना वो गायब हो गया भाई। क्यों मालूम है क्या? उसकी लगातार मैं ना उसके आगे ना एक कंप्लेंट करता था कि भाई बस स्टॉप के आगे पार्किंग नहीं होना चाहिए। वो पार्किंग नहीं होने के, शायद मेरे को ऐसा लगता है ना, वो पार्किंग नहीं होने की वजह से है ना, वहाँ पर किसी ने उसको आइडिया दिया कि बोले ये बस स्टॉप ही निकाल दो, बोले पार्किंग की कंप्लेंट ही आना बंद हो जाएगी। और वहाँ पर है ना बड़े बड़े VIP लोगों की गाड़ियाँ खड़ी होती है। तो बोला साला ये अच्छा है, बस स्टॉप ही गायब कर दिए इन लोगों ने। स्टेशन के बाहर देखो, यहाँ पर बस स्टॉप नहीं है। यहाँ पर देखो स्टेशन M गेट के बाहर एक बस स्टॉप पोल था, उसके साथ खेल रहे हैं लोग। कोई कभी स्टेशन के ये तरफ लगाते, कभी स्टेशन के ये तरफ लगाते, जिसको मन में आ रहा वो अपनी मर्जी से शिफ्ट कर देता है। कोई रिक्शा वाला बोलता है मैं यहाँ पर नहीं लगाऊँ, वहाँ से उठा के वो आगे लगा दे। अभी हाल फिलहाल में अभी देखो ये वहाँ शिफ्ट हुआ है, एकदम बिल्कुल सेंटर में। बोले हमारा भी नहीं तुम्हारा भी नहीं, यहाँ लगाओ। मतलब बस वाले जाए तो जाए किधर भाई? तो कैसा रास्ता है बस वालों के लिए? कोई रास्ता नहीं है भाई। हम लोग तो कंप्लेन कर रहे हैं लगातार। सारे रास्ते बंद हो गए? नहीं, हम लोग तो कंप्लेन कर ही रहे लगातार। और इसकी लेटर हमने TMC कमिश्नर को भी डाले हुए हैं कि भाई हमारे को बस स्टॉप चाहिए, जिसका जवाब उन लोगों ने ये दिया हुआ है कि रोड वाइडनिंग की वजह से 2016 में हमने बस स्टॉप निकाले थे, उसकी जगह पे हमने पोल लगाए थे। पर आप पूरे शहर में भी जाके देखेंगे तो कई पोल को भी है ना लोगों ने सुला दिए
या खुद से सो गए या वहाँ के आजू बाजू के जो हॉकर लोग हैं ना उसको गायब कर दिए। तो पोल कभी किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। बस स्टॉप बाकायदा चाहिए। आप कलवा चले जाओ, यहाँ से रेती बंदर स्टार्ट होता ही है। पोल खोल। हाँ, यहाँ से रेती बंदर जैसे ही स्टार्ट होता है आप देखोगे रेती बंदर पे एक बस स्टॉप तो ऐसा है जहाँ पर एंड होती है बस, वहाँ पर पोल भी लगा होता ना तो चल जाता था, बट वहाँ बाकायदा शेड वाला बस स्टॉप बना हुआ है। फिर उसके आगे आप खारेगांव चले जाओ, पारसिक चले जाओ, फिर उसके बाद आपका कलवा नाका चले जाओ। कलवा नाका पे तो बाकायदा ब्यूटिफिकेशन किया हुआ है। कई एमएलओ की निधि में है ना बस स्टॉप के लिए भाई स्पेशल निधि पास होती है कि आप बस स्टॉप बना के दे सकते हो। आप देखोगे बैठने का जो बस स्टॉप होता है काफ़ी अच्छा होता है। तो हम लोगों की वही डिमांड है कि भाई ये बस स्टॉप जो हमारे जो यहाँ के प्रवक्ता जो टीएमसी के हैं वो इस पर तवज्जो दे और हमारे को जल्दी से जल्दी शेड वाला बस स्टॉप दे। ये दूसरी मीटिंग हो गई अपनी इंटरव्यू में, दूसरी बार मैं यही सवाल कर रहा हूँ। इसके पहले भी कई बार सवाल कर चुका हूँ कि भाई बस स्टॉप कब देंगे हमारे को। तो सवाल करना सही है कि जवाब लेना सही है? अब लोग बोलते हैं बोले प्रवक्ता है, प्रवक्ता से क्यों नहीं बात करते हो? तो हम तो प्रवक्ता से ही पूछ रहे हैं कि कहाँ गया भाई वो शेड वाला बस स्टॉप, दो हमारे को शेड वाला बस स्टॉप जल्दी दो और मुमरा की दुआ लो, गरीब लोगों की दुआ लो, है कि नहीं? तो अगर उनको ऐसा लगेगा कि दुआ की जरूरत नहीं तो ऐसा ही रहने दो। अरे नहीं भाई, अच्छा दुआ नहीं ले रहे तो हमारा काम तो करके दो। अगर